मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होने वाला है और इससे पहले सभी पार्टियां अपनी तरफ से पूरा चुनाव प्रचार करने में लगी हुई है और चुनाव प्रचार करके अपनी अपनी पार्टियों का समर्थन करती नजर आ रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा जो चुनाव हो रहा है, इसमें बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि उन्होंने महिलाओं को लेकर भी जो है एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने महिलाओं को लेकर सुरक्षित वातावरण जो है सुनिश्चित किया है। इस सरकार ने लोगों के जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव भी लेकर आई है। उन्होंने साफ तौर पर आपको बता दें कि उन्होंने ये टिप्पणी की है कि बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित एक जो है वातावरण जो है सुनिश्चित किया है। और उनकी अगर जो सरकार है, उन्होंने लोगों के जीवन में भी एक बड़ा ही सकारात्मक बदलाव लेकर आई है। और ऐसे में वो कह रही है कि ये विधानसभा चुनाव वो बहुत ही आराम से जीत जाएंगी और इसमें कोई भी शक नहीं है। यानी यहाँ पर बीजेपी के लिए वो कहती नजर आ रही है कि बीजेपी ये चुनाव बहुत ही आराम से जीत जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ साथ कई सारे काम जो है जमीन पर किए हैं। आपको बता दें कि जो हेमा मालिनी है वो बीजेपी सरकार की हर तरफ से तारीफ करती नजर आती है। इससे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर भी हेमा मालिनी ने कहा था, प्यार और स्नेह के प्रतीक भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की सांसद होने के नाते मैं कहूंगी कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर होना चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखने के बाद राम मंदिर का निर्माण बना, उसके बाद से ही मथुरा को लेकर भी लोगों की तरफ से लगातार जो है गुहार लगाई जा रही थी कि मथुरा में भी भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बने। और इसमें भी हेमा मालिनी ने पूरा समर्थन बीजेपी को दिया था और कहा था कि हेमा मालिनी कह रही थी कि वो मथुरा की सांसद है और ऐसे में एक सांसद के तौर पर उनकी यही इच्छा है कि मथुरा में भी भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बने। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि एक मंदिर पहले से ही है, मोदी जी द्वारा विकसित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह इसे नया रूप दिया जा सकता है। यह परिवर्तन बहुत कठिन था। उन्होंने कहा कि ये जो है काशी विश्वनाथ का कार्यकलाप और पूर्ण विकास जो है काफी ज्यादा कठिन था, लेकिन वो चाहते हैं कि मथुरा में भी इसी तरीके से एक देखने के लिए मिले। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में जो है 7 चरणों में मतदान होने वाले हैं। 10 फरवरी से जो है इसकी शुरुआत होगी। 10, 14, 20, 23, 27 फरवरी और साथ ही साथ 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। और पहले चरण का जो वोट डालने की बात आ रही है 10 फरवरी से शुरू होने वाली है और 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। और ऐसे में हेमा मालिनी लगातार जो है बीजेपी के कामों को लेकर उनकी सराहना करती नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि हेमा मालिनी बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों में से एक है, यानी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हेमा मालिनी का नाम भी शामिल है। और ऐसे में मथुरा के तरफ से जो प्रत्याशी उम्मीदवार उनके तरफ से वो पूरे तरीके से प्रचार करती नजर आती हैं और लगातार बीजेपी को लेकर वो जो है उनके कामों को लेकर उनकी काफी सराहना करती हैं। और इस बार भी उन्होंने ये बात कह दी है कि महिलाओं को लेकर जो बीजेपी ने काम किया है, महिलाओं की सुरक्षा है उसको जिस तरीके से उन्होंने सुनिश्चित किया है, इसे देखकर ये साफ लगता है कि बीजेपी इस बार आराम से बिना किसी परेशानी के उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल करने में पूरी तरीके से कामयाब साबित होगी। यानी साफ तो आप देख सकते हैं एक महिला होकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो बात करती नजर आ रही है। और ये पहली बार नहीं है, जितनी भी महिलाएं इस वक्त बीजेपी में शामिल हुई थी दूसरी पार्टियों से या इस पार्टी में है, उन सभी का यही कहना है कि बीजेपी में बहन बेटियां सुरक्षित है। और बीजेपी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने सभी को सुरक्षा प्रदान किया है, सभी के लिए सुरक्षा जो है सुनिश्चित किया है। अब औरतों को, बहन बेटियों को उत्तर प्रदेश में बाहर निकलने से डर नहीं लगता है, क्योंकि अब डरते माफिया और गुंडे हैं, क्योंकि योगी राज है। और यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा काम देखने के लिए मिला है, वो भी जमीनी स्तर पर काम देखने के लिए मिला है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि चुनाव का माहौल है और इस दौरान कई कुछ जो है उलटफेर देखने के लिए मिलते हैं। और इसी में आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी की जीत का दाव ठोकती हुई हेमा मालिनी नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि ओपी राजभर जो है, जिस सीट से वो पहले चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, जो सीट थी आपको बता दें कि शिवपुर, वहां से वो सीट छोड़कर वो भागते नजर आए। वहां जो प्रत्याशी थे अनिल राजभर, वो उन्हें चैलेंज करते नजर आए थे, कहा था कि मैं यहाँ से जीतूंगा और उन्हें जीतने नहीं दूंगा। और उन्हें बहुत सारी जो टिप्पणी है उन्होंने उस दौरान की थी, लेकिन इसके बाद भाजपा विधायक अनिल राजभर को शिवपुर से उन्होंने चुनौती दी थी और इसके बाद ओम प्रकाश राजभर भाग खड़े हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि अब चुनौती देकर रण में उन्होंने चुनौती दी और मैदान से खुद ही पीछे हट गए, हथियार उन्होंने खुद ही पीछे डाल दिए और अब वो दूसरी सीट से लड़ने वाले हैं। और शिवपुर से उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलवा दिया है, जो साफ तौर पर उनके डर को जाहिर करता है कि कहीं उन्हें हार ना जाना पड़े, कहीं उन्हें हार का सामना ना करना पड़े, इसीलिए उन्होंने अपने कदम को पहले ही पीछे कर लिया है। आपको बता दें कि अब वो जहूराबाद से जो है जहूराबाद
गाजियाबाद जो विधानसभा सीट है वहां से वो लड़ने वाले हैं और अपने बेटे को उन्होंने शिवपुर से टिकट दे दिया है, जो साफ तौर पर उनके डर को दर्शाता है कि किस तरीके से अब वो डर चुके हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि जिस बेटे को उन्होंने शिवपुर से जो है सीट दी है, जिस बेटे को वो शिवपुर से लड़ाना चाहते हैं अपने जगह पर, उन्हीं बेटे के ऊपर अब एफआईआर भी जो है दर्ज की गई है। उन बेटे के ऊपर अब केस भी दर्ज कर दिया गया है, वो भी अशोक श्रीवास्तव की तरफ से, जो दूरदर्शन के एक काफी वरिष्ठ पत्रकार है और इस बात की उन्होंने जानकारी ट्वीट करके साझा की है। उन्होंने लिखा है, सुबह सपा के महासचिव अरुण राजभर ने कल मुझे पीटने की धमकी दी थी। जब हम ऐसी धमकियों को नजरअंदाज करते हैं तो ऐसी ताकतों का हौसला बढ़ता है और फिर यूपी के चुनाव में पत्रकार को कुछ ज्यादा ही निशाना बनाया जा रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस गाजियाबाद पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दी है, यानी उनके खिलाफ अब रिपोर्ट दर्ज हो गई है। आप सोचोगे आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा है जहां पर एक तरफ शिवपुर से अपने बेटे को चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है तो वही दूसरी तरफ उनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा था? तो आपको बता दें कि अशोक श्रीवास्तव जो कि दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार है, उन्हें सरेआम जो है खुलेआम ट्विटर पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं अरुण राजभर, उन्होंने उनकी पीटने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप लोगों को पीटना चाहिए और ये सब इसीलिए कहा गया था क्योंकि कल जो हिंदी खबर के पत्रकार के साथ व्यवहार देखने के लिए मिला, जो अखिलेश यादव के सुरक्षा कर्मियों ने किया था, उनके साथ बदसलूकी की थी, सुरक्षा कर्मी ने उनके साथ हाथापाई की थी, उन्हें मारा पीटा था, जिसके बाद आपको बता दें कि इसे लेकर ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था और इसी वीडियो पर ये भी अपनी राय, अशोक श्रीवास्तव भी अपनी राय रखते नजर आए थे और उन्होंने ये बात कही थी कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त एक पत्रकार को जिंदा जला दिया गया था क्योंकि एक मंत्री के खिलाफ उसने ये बात लिखा था, उस मंत्री के खिलाफ उसने कुछ लिखा था और इसी बात पर आग बबूला हो गए जो है अरुण राजभर और उसके बाद उन्होंने वहीं सरेआम इन्हें पिटाई करने की धमकी दे दी, जिसके बाद उन्होंने कहा भी कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं। जब अरुण राजभर ने देखा कि इस ट्वीट पर काफी ज्यादा बवाल मचते नजर आ रहा है, जब देखा कि इस ट्वीट को लेकर लगातार उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनके पिता को भी टैग किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस को भी इस पूरे मामले में टैग किया जा रहा है, तो विवाद देखते हुए वो पीछे हटने का उन्होंने फैसला लिया और उन्होंने जल्दी से उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन उस ट्वीट के स्क्रीनशॉट तब तक पूरे सोशल मीडिया साइट पर सर्कुलेट हो चुके थे और जो भी ये देख रहे थे सिर्फ और सिर्फ इसकी आलोचना करते नजर आ रहे थे। इसे लेकर ओम प्रकाश राजभर पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे थे, जो अरुण राजभर है उनसे सवाल पूछते नजर आ रहे थे कि आखिर इतनी हिम्मत कहां से आती है जो खुलेआम ऐसे पत्रकार जो अपने काम कर रहे हैं, एक तरफ उनकी पार्टी जो है जो उनके ऊपर हाथ चलाती है वो चुपचाप खड़े रहते हैं, अखिलेश यादव उनके सामने उन्हें लात घुसे मारते जाते हैं और अखिलेश यादव बगल से निकल जाते हैं, कुछ नहीं कहते। अखिलेश यादव खुद पत्रकारों की बेइज्जती करते नजर आते हैं, मोबाइल जर्नलिस्ट के बारे में भला बुरा बोलते नजर आते हैं। तो ऐसे में एक तरफ समाजवादी पार्टी है और दूसरी तरफ जो है उनका गठबंधन है और गठबंधन के लोग भी अब मीडिया के पत्रकारों को इसी तरीके से डराने धमकाने और पीटने जैसे खुलेआम धमकी देते नजर आ रहे हैं, जो सरासर दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसे ही आपको बता दें, इसे लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए समाजवादी पार्टी पर, उनके गठबंधन पर, अखिलेश यादव पर। और इसे लेकर आपको बता दें कि जिस तरीके से सवाल खड़े किए गए इनसे काफी ज्यादा परेशान नजर आए, उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दी, लेकिन तब भी यह मामला शांत होने को तैयार नहीं है। अब इसे लेकर अशोक श्रीवास्तव जिन्हें धमकी दी गई थी उन्होंने उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस, गाजियाबाद पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, यानी उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। एक तरफ से टिकट मिला तो दूसरी तरफ से रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। तो एक तरफ देख सकते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के सियासत में कितना उठापटक जो है देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी की जीत की दाव जो है हेमा मालिनी करती नजर आ रही है, जो बीजेपी सांसद है, तो वहीं दूसरी तरफ जो राजभर है वो अब शिवपुर की सीट छोड़कर भाग चुके हैं और वहां से अपने बेटे को उन्होंने सीट दिला दी है। तो वहीं तीसरी तरफ आपको बता दें बेटे के खिलाफ अब रिपोर्ट दर्ज करवा दिया गया है। इस वक्त जो है आपको बता दें कि एक मिला जुला जो है चुनावी समीकरण देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी आगे की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, बीजेपी की जीत के दाव किए जा रहे हैं, उनके कामों को अब जो है गिनवाया जा रहा है कि किस तरीके से जमीनी स्तर पर आकर उन्होंने काम किया है। तो वहीं वक्त के साथ जितना करीब पहले चरण का चुनाव आ रहा है उतनी ही ज्यादा समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और वो मैदान छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं, कभी सीट का बदलाव कर रहे हैं तो कहीं पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि ये पूरा मुद्दा है क्या, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।